2 दिन में तैयार कर लीजिए, 72 घंटे में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। ऐसी भी क्या आन पड़ी कि हमको जीवामृत तैयार करने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो हमारी मुहिम है कि ऑर्गेनिक खेती करें। इसका इस्तेमाल आप तो ड्रिंचिंग में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जीवामृत कैसे बनाया जाता है। जीवामृत बनाने की सरल और आसान विधि के बारे में बात करेंगे और साथ ही कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिन में हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है, किस प्रकार हमको यूज़ करना है, किस प्रकार उपयोग करना है, डोज कितना रखना है, कितना खर्च आने वाला है। और जो मिथ है ना कि आप 2 दिन में तैयार कर लीजिए, 72 घंटे में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा, तो रियलिटी ग्राउंड लेवल से यदि हम बात करें कि कितने दिन पर जो आपका जीवामृत है कैसे तैयार होता है, कितने दिन का समय लगता है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तमाम प्रकार की जो भी हम डिटेल है ना आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हम तैयार करा रहे हैं जीवामृत। अब यह जो जीवामृत है, सबसे पहले समझते हैं कि यह क्या है। जीवामृत कोई खाद नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई NPK का घोल नहीं है। यह तो दोस्तों लाखों करोड़ों जीवाणुओं का भंडार है जिसमें हम तैयार करने वाले हैं। जो घोल है, इसमें जीवाणु का जो घोल किस प्रकार हमको तैयार करना चाहिए, और आप इसका नाम से समझ सकते हैं कि जीवामृत यानी जो हमारी मिट्टी है, मृत पड़े जीवाणुओं को दोबारा एक प्रकार से तैयार करना, उनको जीवित करना, या फिर मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना जीवामृत कह सकते हैं। या फिर दोस्तों यह हमारी मिट्टी के लिए, हमारी भूमि के लिए अमृत है। और कैसे हम अपनी मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि यह जो जीवामृत है इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऐसी भी क्या आन पड़ी कि हमको जीवामृत तैयार करने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो ध्यान से सुनिए और समझिए कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, लगातार यूरिया, DAP, सल्फर, SSP जैसी रासायनिक खाद जब हमने लगातार प्रयोग करी तो कार्बन की जो मात्रा है दोस्तों वो घट गई, और जो बेनिफिशियल जो भी जीवाणु हैं वो एक प्रकार से नष्ट कर दिए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि हमने रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी मिट्टी पर जीवाणु तो हैं, लेकिन हार्मफुल जो कोई भी मतलब के जीवाणु नहीं हैं। तो कैसे हम बेनिफिशियल जीवाणुओं को तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार तैयार करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। देखिए, जीवाणु हर जगह विद्यमान है हमारे शरीर पर, प्लांट पर, जो भी सजीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, वहाँ पर जीवाणु एक्टिव हैं। जो जीवाणु हैं इनके अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं, जैसे कि खासकर बैक्टीरिया है, जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो स्पेशल सबसे ज़्यादा नाम चलता सूक्ष्म जीव। अब यह जो सूक्ष्म जीव है, क्यों है सूक्ष्म जीव? क्योंकि जो हमारी आँखों से ना मतलब दिखते नहीं हैं, जो छोटे छोटे एक प्रकार से जीव हैं, सूक्ष्म आकार में हैं। और हमारी जो धरती माँ है, हमारी पृथ्वी है, हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, इसमें असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो हमको दिखते तो नहीं हैं, लेकिन हमने लगातार रासायनिक खेती करके ना इन बेनिफिशियल जीवाणुओं को ख़त्म कर दिया है। तो कैसे हम, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, तो यह जो हम अमृत बना रहे हैं ना, जीवाणु का जो घोल तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार तैयार करना चाहिए। आइए सबसे पहले दोस्तों देखिए, यह है जीवाणु यानी जीवामृत, और इसमें जो हम घोल तैयार करने वाले हैं, जो जीवाणु का नाम है वो है एनएरोबिक जीवाणु है। हमने लगातार रासायनिक खेती जब करी तो जो बेनिफिशियल जीवाणु उनको नष्ट कर दिया, और ख़ासकर जब हमने क्लोरपाइरीफास और जो मिट्टी में जहरीले तत्व युक्त खादों का इस्तेमाल किया तो बेनिफिशियल जीवाणु ख़त्म हो गए। तो कैसे कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं आप, कैसे मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए तो हम जीवामृत तैयार कर रहे हैं। इसकी सरल और आसान विधि के बारे में समझने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक सामग्री कि जीवामृत तैयार करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है। आइए, सबसे पहले आप देख सकते हैं मिट्टी। अब यह जो मिट्टी है, यह जो सॉइल है, वो कोई नॉर्मल सॉइल नहीं है, कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी है वो जंगल की मिट्टी है। और आप देख सकते हैं हमने लिखा है जो मिट्टी है वो बरगद और पीपल, यानी जंगल की मिट्टी, बरगद या फिर पीपल के नीचे की मिट्टी। अब मिट्टी में ही तो पूरे राज छुपे हुए हैं, क्योंकि यह वो जंगल की मिट्टी है जहाँ ना तो कोई रासायनिक खाद है, ना तो कोई दवाइयों का यूज़ ही नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मुट्ठी भर मिट्टी पर असंख्य करोड़ों लाखों जीवाणु बैक्टीरिया हैं। तो इन्हीं से तो हम जीवामृत तैयार करने वाले हैं। इसी मिट्टी पर जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, इन्हीं को तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने मिट्टी ली है और मिट्टी आपको लगभग 2 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो हमने अगली चीज़ ली है वो है गुड़। अब यह दोस्तों गुड़ है, हमने घोल तैयार कर लिया है, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन जो गुड़ आपको इस्तेमाल करना है बिल्कुल पुराना गुड़, जितना पुराना हो सके, जिसे इंसान ना खाते हों, एकदम ए ग्रेड का। आप देख सकते हैं बहुत पुराना है, साहूकारों के पास बड़ी आसानी से यह पुराना गुड़ मिल जाता है। जो हमने गुड़ लिया है वो आपके लिए, ताकि आसानी समझ में भी आ जाए और घुल भी जाए, तो हमने 3 किलोग्राम गुड़ को ठीक तरीके से, यानी जैगरी को ठीक तरीके से घोल लिया है। तो पुराना गुड़ ही आपको लेना है। इसके अलावा हम ले रहे हैं बेसन। आप देख सकते हैं ये है बेसन, और बेसन हम ले रहे हैं 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम। और बेसन अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग, उड़द जैसी दालों का जो बेसन है, यानी चने का आटा कह सकते हैं, तो इसको हमने दोस्तों लिया है 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम हम बैरल पर, टंकी पर मिलाने वाले हैं। तो यही तो जो जीवाणु बैक्टीरिया है उनका भोजन है। इसके अलावा हमने जो अगली चीज़ ली है वो ली है देसी गोबर, यानी गाय का गोबर लिया है। आप गाय का गोबर ले सकते हैं, भैंस का गोबर ले सकते हैं, जर्सी गाय, और सबसे जो बेस्ट है ना वो है देसी गाय का गोबर। तो लगभग 10 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम, इसको भी हमने ठीक तरीके से मिक्सअप टाइप का कर लिया है। यानी 15 किलोग्राम से लेकर के 18 किलोग्राम तक आप देसी गोबर को ले सकते हैं। इसके अलावा जो और भी मेन है वो है गौमूत्र। तो हमने देसी गाय आसानी से मिल जाती है, तो गौमूत्र गाय का, भैंस का, जर्सी गाय का आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पूरा 15 लीटर यूज़ करने वाले हैं, और सस्ते में गोबर हो या फिर गौमूत्र हो आसानी से मिल जाता है। तो लगभग हम 15 लीटर लेने वाले हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बैरल, टंकी, ड्रम। तो 200 लीटर हम तैयार कर रहे हैं जीवामृत। और इसको कोई पतली जो छड़ है ना, पतले डंडे से आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हैवी डंडा होना चाहिए, और ऐसी ताकत से आपको मिक्स करना पड़ेगा ताकि अच्छे से नीचे तक ठीक तरीके से मिक्सअप हो जाए। तो हमने जो टंकी बैरल लिया है लगभग 60% हमने भर लिया है। अब इस पर हम बारी बारी से मिक्स करते हैं और उसके बाद ठीक तरीके से घोलने वाले हैं। तो 60% हमने पानी भर लिया है, एकदम साफ़ है। अब हम इस पर बारी बारी से सबसे पहले मिट्टी को इसमें डालते हैं। और मिट्टी आप 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। यानी मिट्टी आपको जंगल की ही लेनी है, ऐसा नहीं कि खेत में गए और खेत की उठा के ले आए। जहाँ पर आपने लगातार केमिकल, दवाई, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है, वहाँ पर बेनिफिशियल जीवाणु हो ही नहीं सकते। और यह वो जीवाणु हैं जो हम मिट्टी लाए हैं, जो कि हमारी मिट्टी पर बेनिफिशियल काम करेंगे। मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो मिट्टी में वेस्टेज होता है ना दोस्तों, जो पराली हो गई, पत्ते हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो वेस्टेज होता है, उसको यह बैक्टीरिया मतलब कंपोस्ट करते हैं, ह्यूमस में बदलते हैं, तभी कार्बन की मात्रा बढ़ती है। आप खुद देखिए ना दोस्तों, अभी तो मिर्च टमाटर पर विल्ट की समस्या आ रही थी, लेकिन अभी ना गेहूं हैं, चना हैं, सोयाबीन, ना जाने कितनी फसलों पर विल्ट की समस्या आने लगी। क्यों आ रही है? उसका कारण है कि हमारी फसलों पर लगातार आपने केमिकल जब यूज किया ना, तो बेनिफिशियल यानी कंपटीशन करने वाले, जो मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया से कंपटीशन करने वाले मित्र जो जीवाणु थे, उनको आपने नष्ट कर दिया। तो यह समस्या तो आने ही वाली है, और कहीं ना कहीं हमको रासायनिक को छोड़ करके ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में जो उत्पादन घट जाएगा और मिट्टी लगभग बंजर हो जाएगी। उत्पादन निकालना भी मुश्किल वाला काम होगा, लागत तक निकालना मुश्किल वाला काम होगा,
क्या आपने डीएपी यूरिया का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपको रिजल्ट मिल पा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको डीएपी का जैसे अल्टरनेटिव है, सरसों की खली है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारी मुहिम है कि ऑर्गेनिक खेती करें और जितना हो सके रासायनिक को कम करके ऐसी चीज़ों पर भी रुख अपनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी। चलिए हम जीवामृत तैयार करते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को मिला लेते हैं। तो मिट्टी आपको ऐसी जगह की लानी है जहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्लोरपायरीफास का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम मिक्स करते हैं मिट्टी। आप देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी है ये पीपल के पेड़ के नीचे की है। तो चलिए इसको भी हम, ये लगभग 15 किलोग्राम का डिब्बा है, तो लगभग आधे से थोड़ा कम हम मिट्टी को मिक्स कर लेते हैं, ठीक तरीके से घोल लेते हैं ड्रम में। सबसे पहले हम मिट्टी को मिक्स कर देते हैं। और लगभग हमने 4-5 किलोग्राम मिट्टी को मिक्स कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम मिक्स करने वाले हैं गुड़। तो पुराना गुड़ लिया है 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम हमने ठीक तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको भी हम ठीक तरीके से घोल देते हैं, मिला देते हैं। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं बेसन को। तो बेसन भी हम 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम ले रहे हैं। डायरेक्ट उसको पानी में मिलाएंगे तो गिल्टी टाइप की बनती हैं, इसीलिए हमने कुछ इस प्रकार मिक्स कर लिया है और ठीक तरीके से घोल लिया है। और 5 लीटर पानी हमने इसको मिला लिया है और अच्छे से घोल लिया है। अब इसको चलिए हम मिलाते हैं। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है गोबर। तो गोबर को भी हमने थोड़ा सा मिक्सअप टाइप कर लिया है ताकि अच्छे से घुल जाए, और इसको भी हम ठीक तरीके से मिला लेते हैं। अगला नंबर आता है गौमूत्र का। इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल शुद्ध देसी है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी हम ठीक तरीके से मिलाते हैं। यह हमारा ड्रम पूरा भर गया है। सभी सामग्री को हमने बारी बारी से, यानी पांचों सामग्री को बारी बारी से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद दोस्तों जो लकड़ी का डंडा है अच्छे तरीके से इसको हिलाना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ठीक तरीके से घोलना है, ताकि जो नीचे मिट्टी है, अपना गुड़ है, बाकी तो अपने मिक्सअप करके चीज़ें डाली हुई हैं। अब इसको हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं अभी से जो कलर है ना वो बहुत ही शानदार कलर आ चुका है। और थोड़ा सा इसको हम पहले मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी से जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। और चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि यह कितने दिन में तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ और है, हमने इससे 45 दिन पहले जीवामृत बना के तैयार भी कर लिया था, तो आपको वो भी दिखाने वाले हैं। ये 45 दिन पहले कैसे तैयार किया, कितने दिन में तैयार हुआ। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कि जो हम तैयार कर रहे हैं सभी चीज़ें, जो सामग्री हमने मिक्सअप कर ली हैं, और इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो मिथ है कि 72 घंटे में तैयार करिए, 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 1 हफ्ते में एकदम आप 10 दिन में खेतों में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हम जीवाणु तैयार कर रहे हैं, जो हमने जीवाणुओं के यदि मुख्य खाना की बात करें, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ों को मिक्स किया है मिट्टी के साथ, उसकी खाने वाली सामग्री हैं। जैसे कि हमने गुड़ यूज़ किया है, गुड़ हमने मिक्स किया है, तो जो जीवाणु है ना उसको मीठा बहुत पसंद है। तो अब इसका मुंह तो होता नहीं है, तो जो जीवाणुओं की स्किन है ना, स्किन से ही यानी कंज्यूम करता है भोजन को। उसके बाद हमने बेसन मिलाया है, तो जो बेसन के पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं, 15 दिन में वो टूटते हैं और काफ़ी चिपचिपे यानी लिलवराहट टाइप की आती है। तो 15 दिन के बाद ही भोजन
खाने लायक जीवाणुओं का बनने वाला है। तो इसको आपको क्या करना है कि रोज़ाना सुबह शाम आप इसको मतलब ढक्कन को बंद कर देंगे और सुबह शाम इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। आप वीडियो पर देख सकते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन का वीडियो है। तो इस प्रकार अच्छे तरीके से डंडे को अच्छे तरीके से मोटा मजबूत डंडा हो और अच्छे से मिक्स करना है। जो नीचे जमे हुए पार्टिकल्स हैं उनको अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद सुबह शाम फिर उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। ग्रीन एयर टाइट नहीं करना, हल्की सी हवा आने जाने का सिस्टम रहे और ग्रीन नेट है, जूट के बोरे से आपको या फिर पतले थोड़ा सा मोटा कपड़ा से आप इसको ढक दीजिए। और याद रखिए छायादार स्थानों में बनाइए, छायादार स्थानों में बनाइए और थोड़ा सा नमी हो वहाँ पर आप इस चीज़ को बनाइए, डायरेक्ट धूप की किरणें ना पड़ती हों। कितने दिन में तैयार होता है आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो 20 से 25 दिन बाद आपको यह जो बैक्टीरिया जीवाणु इनको भोजन चाहिए। तो 2 किलोग्राम बेसन और 2 किलोग्राम गुड़ इनको ठीक तरीके से इसमें मिला दीजिए और सुबह शाम ठीक तरीके से आप इसको घोलते रहिए। इसके अलावा दोस्तों यह कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो यह 45 दिन से लेकर के लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाता है। यानी यूज़ के लिए बात करें, यदि मिट्टी बहुत अच्छी होगी तो 45 से 50 दिन 2 महीने के आसपास में तैयार हो जाएगा। तो 2 महीने लगभग कोई भी सीज़न हो 2 महीने बहुत अच्छा जीवामृत तैयार हो जाता है। तो 45 दिन बाद अभी तो यह हमने अभी तैयार किया है तो इसको तो 45 दिन 2 महीने का समय लगेगा तैयार होने में। लेकिन 45 दिन की यदि हम बात करें तो किस प्रकार जीवामृत दिखता है इसके बारे में हम दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने लगभग 40-45 दिन बाद इसका कलर देखिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो इसका कलर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका जो कलर है ना, वो कलर ये तैयार है। ये 5-10 दिन बाद जो हम अगली फसल लेने वाले हैं, चने की फसल लेने वाले, गेहूं की फसल लेने वाले हैं, तो इसका यूज़ भी कैसे करना है आप देख सकते हैं कि कलर देखिए कुछ इस प्रकार कलर आ जाए। और इसको यदि आप हाथ से छुओगे और 2 बार धोने के बाद भी यदि जो स्मेल है वो यदि नहीं जा रही है तो समझ लो ये तैयार हो चुका है। और इसको सुबह शाम ज़रूर घोलना चाहिए। अच्छी तरीके से तैयार हो गया है एकदम। इसमें हमने 2 बार 2 किलोग्राम बेसन और 2 किलोग्राम गुड़ का भी यूज़ किया था। तो इस प्रकार लगभग 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो इसको हम गेहूं में किस प्रकार यूज करेंगे और कौन सी फसलों में आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों इसको तो मिक्स करना मेन प्योरिटी है, मेन काम है। इसके अलावा इसका जो यूज है, इसका जो इस्तेमाल है कैसे करना है आइए समझते हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत पहले 1.5 महीने पहले जो तैयार किया था तो उसकी हमने खीरा ककड़ी में और बेल वर्गी फसलों में हमने ड्रिंचिंग की थी कुछ इस प्रकार, यानी 50 से 100 ml प्रति पौधा या फिर लगभग 500 ml प्रति पौधा आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इसका यूज करने का तरीका है सॉइल में, स्प्रे नहीं, आपको मिट्टी में यूज करना है दोस्तों। मिट्टी में यूज करेंगे क्योंकि आपको जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना है। कुल मिलाकर के मिट्टी में यूज करना है। तो मिट्टी में कैसे यूज करें, जब आप खेत की तैयारी करते हैं गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद प्रयोग करते हैं तो गोबर की 1 ट्रॉली खाद, आधी ट्रॉली खाद के साथ 200 लीटर का जो बैरल है इसको ठीक तरीके से पहले गोबर की खाद बढ़िया आप छायादार स्थानों में रखिए और 200 लीटर को कुछ इस प्रकार इसको जल ले करके ऐसा जो अमृत पानी है, जो जीव अमृत है, इसको ऐसे ऐसे पूरी गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए और फावड़ा से ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको 2-5 दिन के लिए, और ध्यान रखिए गोबर की खाद में हल्की सी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर 2-5 दिन के लिए ग्रीन नेट में ढाँक करके रख दीजिए। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए आप गोबर की खाद के साथ मिला करके इसको 1 एकड़ में प्रयोग करें, यानी 200 लीटर घोल को आधी 1 ट्राली मिला करके खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो जब आपकी फसल 20-25 दिन की फसल है या फिर आप पलेवा कर रहे हैं तो उस समय भी 1 बैरल 200 लीटर का जो ड्रम है आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लोरपाइरीफास है या फिर जो नुकसान पहुंचाने वाली हार्मफुल कीटनाशक उनका स्प्रे करने से, यूज़ करने से परहेज करना चाहिए। यदि हम और बात करें इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप सिंचाई के साथ, खेत की तैयारी के साथ और
जैसे ड्रिप से टपक सिंचाई से किसान भाई खेती करते हैं, तो आपको एक काम करना है कि 200 लीटर में जो आप खादें छोड़ते हैं, तो जो 200 लीटर की ड्रम है उसमें आपको 50 लीटर डायरेक्ट ऐसा मत घोल के आप यूज कर लेना। इसको जब 45-50 दिन में तैयार हो जाए आपका जीवामृत, तो ठीक तरीके से छान लेना। छानने के बाद 50 लीटर आपको 1 एकड़ में चला देना है और 20-20 दिन में आप चला सकते हैं। तो 1 महीने में 2 बार ऐसा बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो डायरेक्ट आप ड्रिप में चलाएंगे तो चोकअप की समस्या आ सकती है। स्प्रे में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सॉइल एप्लीकेशन से ही चलाना है। ड्रिप से 50 लीटर 1 एकड़ के लिए बहुत अच्छा है और सिंचाई के साथ 200 लीटर का बैरल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकर अब बात आती है कि हमने 200 लीटर तैयार कर लिया, यूज भी कर लिया, क्या फिर हमको फिर वापस से जी पूरी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 लीटर से लेकर के 5-10 लीटर आप बचा लीजिए। उसी में पानी भर करके फिर 2 किलोग्राम बेसन 2 किलोग्राम गुड़ मिला करके, तो जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, वो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, कुछ मरेंगे कुछ जिएंगे। तो ऐसी बहुत सारी संख्या में मतलब आपका जीवन तैयार हो जाएगा। तो अलग से फिर थोड़ा सा घोल बचा लीजिए, पानी भर दीजिए, बेसन गुड़ मिला करके, फिर आपका 200 लीटर 40 दिन में 50 दिन में तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जीवामृत तैयार करना चाहिए। सरल और आसान विधि के बारे में हमने बताया। यदि आप ऑर्गेनिक या फिर प्राकृतिक खेती करते हैं तो यह तो वरदान है। और इसका जो इस्तेमाल है, अब यह जो बैक्टीरिया हम तैयार करेंगे मिट्टी के साथ, मिट्टी में प्रयोग करेंगे, मिट्टी में फ़ायदा क्या होगा? तो जो पराली निकलती है, जो वेस्टेज निकलता है दोस्तों, उसको यह जो जीवाणुओं का बैक्टीरिया है ना दोस्तों, यानी पराली को कंपोस्ट करेगा, यानी एक प्रकार से वेस्टेज को ह्यूमस में तब्दील करने वाला है। ह्यूमस से कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, उपजाऊ भूमि बढ़ेगी, जो बिल्ड की समस्या आती है, तो बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। जीवामृत बिल्कुल फ्री समझ सकते हैं, क्योंकि जो गौमूत्र है वो भी फ्री मिल जाएगा। यदि गोबर की बात करें तो वो भी फ्री है। बेसन, यदि आप किसान हैं, चने को उगाते हैं, तुअर को अरहर को उगाते हैं, तो बेसन भी है ना। और जो गुड़ है, तो जो गुड़ का ही पैसा लगने वाला है 2-3 किलोग्राम। और मिट्टी पीपल या बरगद जंगल की ही आपको मिट्टियों का यूज करना है। तो इस प्रकार आप जीवामृत तैयार कर सकते हैं। 45 दिन में इस प्रकार तैयार हो जाएगा। आप यदि क्लोजअप से देखेंगे तो दोनों का कलर में बहुत अंतर है। यदि हम इसको थोड़ा सा बड़े से बर्तन में दिखाएँ तो इसका कलर आप देख सकते हैं। इस प्रकार कलर आ जाए, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार जब कलर आ जाए तो समझ लीजिए कि जो आपका जीवामृत है वो बनकर तैयार हो गया। इसमें लाखों, करोड़ों, असंख्यों की संख्या में जीवाणु उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। जितनी अच्छी मिट्टी रहेगी उतनी शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। इसको भी हम सुबह शाम यानी ठीक तरीके से मिक्स करेंगे। एयर टाइट आपको बंद नहीं करना है, हल्की सी हवा जाती रहे और बढ़िया इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सरल और आसान विधि से किस प्रकार जीवामृत तैयार करना चाहिए संपूर्ण जानकारी साझा करी। और जब यह तैयार होता है तो खट्टी खट्टी टाइप की स्मेल टाइप की आने लगती है, तो इसको ढक के रखना है, प्रॉपर चलाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कि उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यदि प्रॉपर आप चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे, यदि जीवामृत है, बीजामृत है, पंचपत्ती काढ़ा है और बहुत सारी गोबर अपना रुख अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी मृदा, हमारी मिट्टी है, वो आने वाले समय पर बंजर नहीं होगी। उसमें रोग बीमारी आने का प्रमुख जो कारण है कि जो रेजिस्टेंस, कंपटीशन करने वाले जो बैक्टीरिया वो आज के समय है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम चीज़ों को समझेंगे, यदि चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा। इसका इस्तेमाल आप करके देखिए। और आज की यह वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। काफ़ी सारी वीडियो थी कि बहुत जल्दी तैयार आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो रियलिटी पे किस प्रकार ग्राउंड लेवल से कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको हमारी यह मुहिम, हमारा यह क्रांतिकारी जो लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भी इस चीज़ को अप्लाई करें, यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।